मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो दो फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। एक अल्लाह वाले ने मफ़हूम पेश किया कि मोहब्बत में आजमाइशें होती हैं, इश्क इम्तिहान लिया करता है। ये इश्क है जिसने सहाबा का इम्तिहान लिया, ये इश्क है, इसी इश्क की खातिर गर्दनों पे तलवारें आ गई। यही इश्क है, इसी इश्क की खातिर अहले मक्का के जुल्म सितम भी सहे, बर्दाश्त किए जुल्म सितम, मगर सुनो सुनो, दामने मुस्तफ़ा नहीं छोड़ा, दामने मुस्तफ़ा को हाथों से जाने न दिया। इश्क की बात होती है, नाम वैसे करनी का जबान पे आता है। इश्क की बात होती है, नाम बिलाल हबशी का जबान पे आता है। कौन? हजरत उवैस करनी, अल्लाह अकबर। वो उवैस करनी कि मेरे आका मदीने के अंदर मस्जिद नबवी में नमाज अदा की, असर की, बाहर निकले। मेरे आका ने बाहर निकलने के बाद में अपने अपने ये जो सामने के सीने के बटन हैं इनको खोल दिया और आका ने लंबी सांस लेना शुरू किया। सहाबा ने देखा, या रसूल अल्लाह क्या मामला है? मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये जो हवा आ रही है ये यमन से आ रही है, और ये आने वाली हवा मेरे एक आशिक की ठंडक लेके आ रही है, मेरे एक आशिक की ये खुशबू लेके आ रही है। आका उस तरफ को देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। या रसूल अल्लाह कैसा आशिक है? मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, वो मेरा ऐसा दीवाना है, वो मेरा ऐसा आशिक है, जब दुनिया रोती है वो हंसता है, और जब दुनिया हंसती है तो वो रोता है। सुभान अल्लाह। कैसा आशिक है? दुनिया हंसे तो वो रोए, दुनिया रोए तो वो हंसे। ये इश्क है जो बेगाना कर देता है। कौन आशिक है वो? हुजूर ने फरमाया, मेरे उस आशिक का नाम उवैस करनी है। यमन के अंदर करन एक जगह है, करन के रहने वाले हजरत उवैस करनी। इश्क, तड़प, बेचैनी, इस्तिराब, सारी जिंदगी दिल में तमन्ना रही आका का दीदार कर लूं, सारी जिंदगी दिल में आरज़ू रही आका की जियारत कर लूं, मगर मशीयत को यही मंजूर था, जियारत न कर सके, आका से मिल न सके। और जब आका से कभी मिले नहीं तो फिर भी देखो इश्क ने किस मंजिल पे पहुंचाया कि मदीने में खड़े होकर मुस्तफ़ा ने अपने उस आशिक को याद किया। सुभान अल्लाह। पता लगा कि हुजूर अपने हर आशिक की खबर रखते हैं, हुजूर अपने हर गुलाम को जानते हैं, खबर रखते हैं। मदीने में मेरे आका निशानियां बता रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब वो तुमको मिले निशानियां देख लेना, उसके एक हाथ की हथेली को देखना, एक सफेद निशान मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया, उसकी निशानी ये है, वो दुनिया रोती है तो हंसता है, और दुनिया हंसती है तो रोया करता है। अल्लाह अकबर। फिर वो वक्त भी आया, मेरे आका ने हजरत उमर से फरमाया, हजरत अली से फरमाया, ऐ अली, ये मेरा कुर्ता है, मेरा जुब्बा है, तुम जाना यमन, मेरे आशिक से जाकर मिलना, और जब मेरा आशिक मिल जाए ये कुर्ता उसको देना और कहना, ऐ आशिक सादिक, आज नबी ने तुझे हुक्म दिया है, ये कुर्ता पहन ले और मुस्तफ़ा की उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर दे, उम्मत की बख्शिश के लिए जरा हाथ उठा दे। सुभान अल्लाह। वो हज़रत उवैस करनी, इश्क क्या कभी मिल नहीं सके हुजूर से? एक मर्तबा क्यों नहीं मिल सके? घर में एक माँ है, बूढ़ी है, बीमार है, माँ की खिदमत में लगे रहते हैं, माँ की खिदमत की वजह से कभी जा नहीं पाते। एक दिन जब बेचैनियां बढ़ी, बेकरारियां बढ़ी, जब दिल नहीं माना, आंखों में आंसू हैं, माँ के पैर दबा रहे हैं, माँ के पैर दबाते दबाते कहने लगे, ऐ मेरी अम्मी, अब मुझसे रहा नहीं जाता, है मेरी वालिदा, मुझसे आका की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, अब मुझसे आका की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, बगैर दीदार के रहा नहीं जाता। कहने लगे, मेरी अम्मी जान, मुझे इजाजत दे दो, मैं जाके आका की जियारत कर लूं, मैं मदीने वाले ताजदार का दीदार कर लूं। जब शिद्दत से रो के कहा ना माँ से, माँ मुझे इजाजत दे दे, इतनी इजाजत दे दे कि मैं जाऊं और आका का दीदार करके आ जाऊं। माँ ने कहा, बेटा तू जाएगा, मेरा कौन ख्याल करेगा?
तू जाएगा, मुझे कौन देखेगा। ये वफादार बेटे होते हैं जो माओं की खिदमत करते हैं, वरना आजकल के बेटे तो माओं से बेजार हैं। आजकल के बेटे, उनका हाल तो ये है कि अम्मा अगर कहती है बेटा मैं बीमार हूं दवाई ला दे, तो बेटा टाल के निकल जाता है, कहता है अम्मा तुझे तो रोज रोज नई नई बीमारी है, कहां तक तेरी दवाई ला के। खुदा के लिए इज्जत करें माओं की, एहतराम करें अपने माँ बाप का। याद रखना नौजवानों, ये माँ है जिसने तुम्हें 9 महीने तक अपने पेट में रखा है, हर तकलीफ को उठाया है। ये माँ है जब तुम इसके शिकम में आए, इसने एक एक कदम बड़े सलीके से रखा है। ये माँ है, ये जब तू इसके शिकम में आया, ये तेरी हिफाजत में लग गई। कैसे हिफाजत करती है, एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है। यही माँ है जब तक तू इसके शिकम में नहीं आया था, ये ऊंची हील का सैंडल पहन के चलती थी, लेकिन तू इसके शिकम में आया, इसने ऊंचे हील का सैंडल पहनना बंद कर दिया, इसलिए कि चलते हुए पैर न फिसल जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं तुझे तकलीफ न पहुंच जाए। तू इसके शिकम में आया, इसने अपनी ख्वाहिशों को मार दिया, उसी दिन इसने अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया। तू इसके शिकम में आया, इस माँ ने क्या कुछ तेरे लिए नहीं किया, क्या क्या किया इस माँ ने। अल्लाह अकबर, बड़े सलीके से एक एक कदम रखा है, तेरी हिफाजत करती रही। इसे दर्द भी होता रहा, ये दर्द भी सहती रही, इसे तकलीफ भी होती रही, ये तकलीफें भी बर्दाश्त करती रही। इसे रोज रोज नई नई बीमारियां होने लगी, इसने हर बीमारी को कबूल किया, मगर इसने तेरा लिहाज किया, इसने तेरा जो है ख्याल रखा है। यही माँ है मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर, गौर करो है मेरे आका के दीवानों, सुनो माँ की अजमत, माँ का मकाम क्या है। तू माँ के पेट के अंदर 9 महीने रहा, जब 9 महीने मुकम्मल हो गए तो फिर तुझे दुनिया में आने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक जरिया बनाया, सबब कि तेरी विलादत का वक्त आया। अब विलादत का वक्त आया तो तेरी माँ तड़पने लगी। तू दुनिया में आएगा लेकिन माँ पहले तड़प रही है। तू दुनिया में आएगा, माँ की चीखें निकल रही हैं। तू दुनिया में आएगा, माँ दर्द से कराह रही है। तू दुनिया में आएगा, तेरी माँ बेचैन है, उसका एक एक लम्हा कैसे गुजर रहा है वो वही जानती है। उस दर्द को सिर्फ वही जानती है कैसा दर्द है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वो चीखें बुलंद हुई, फिर तू दुनिया में आया, वो अपना हर गम भूल गई। तेरा चेहरा जब उसने देखा, अपने दर्द को भूल गई। जब तेरा चेहरा देखा, अपनी बीमारियां भूल गई। जब तेरा चेहरा देखा, सब कुछ भूल गई। बस उसने तेरा चेहरा देख कर ये समझ लिया, अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद अता कर दी है। उसने अपने दुख दर्द को भुला दिया। उसने सोचा था आज मैंने इसके लिए दर्द बर्दाश्त किया है, आज मैंने इसके लिए तकलीफों को उठाया है। वो समझती थी कल जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, ये मेरी वजह से कुछ तो मेरा ख्याल करेगा, मेरे दुख दर्द में मेरा साथी बनेगा, मेरे दुख दर्द में मेरा सहारा बनेगा। वो माँ सोच रही थी तुझे पैदा करके कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो उसके दुख दर्द में काम आएगा। वो तेरी परवरिश करती रही, वो यही अरमान दिल में रख के, यही तमन्ना सीने में रख के परवरिश करती रही कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, ये मेरा बेटा जब जवान होगा, ये मेरे बुढ़ापे में मेरी पूरी खातिरदारी करेगा, मेरी खिदमत करेगा। मगर बेटा जवान हुआ, हाय हाय कैसा जमाना आया, वक्त ने कैसी अंगड़ाई ली। वही बेटा जिसके लिए माँ ने हजारों कुर्बानियां दी, वो बेटा जवान हुआ। उसने जवान होके सबसे पहले अपनी माँ को ही गलत बोलना शुरू कर दिया। अल्लाह, सबसे पहले अपनी माँ को गलत बोलना शुरू किया। और बास जगहों पे तो हाथ उठा दिए लोगों ने, अपनी माओं पर हाथ उठा दिए, कहने बुढ़िया तू हमें चैन से रहने नहीं देगी। क्योंकि वो जो आती है ना तो उनकी बात बड़ी समझ में आती है। अल्लाह ने इंसान को साहिब अक्ल बनाया, औरत को भी अक्ल दी, मगर कितनी? आधी, मर्द के मुकाबले कम, नाकिसुल अक्ल है। मगर अजीब बात है, जो कामिलुल अक्ल है वो नाकिसुल अक्ल का मशवरा लेता है। जो कामिलुल अक्ल है वो नाकिसुल अक्ल के बहकावे में आता है। जैसा उन्हें बता दिया जाए, जैसा उन्हें समझा दिया जाए, जैसा उन्हें पढ़ा दिया जाए, वो वैसे ही मान लेते हैं। हर आदमी ये भी कहता है कि औरत में अक्ल कम होती है, मगर हर आदमी अपनी औरत की बात को ऐसे मानता है जैसे इससे ज्यादा सच्चा कोई और है ही नहीं।
याद रखना मेरे अजीजों, अपनी बीवियों की भी कद्र करना, लेकिन याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि बीवी की बात मानते मानते कहीं माँ का दिल ना दुख जाए। माँ का दिल दुख गया तो याद रखना दुनिया में भी जलील हो जाओगे, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। और हजरत उवैस करनी ने दुनिया को यही बता दिया, पैगाम दिया कि आशिक उवैस जैसा कोई दुनिया में है आए निकल के। इश्क आका से बहुत है, मगर माँ की खिदमत है जो पैर में बेड़ी डाले हुए है, आका की बारगाह में जाने नहीं देती। यहाँ कोई दोस्त रात को बुलाए, ये दोस्त फौरन उठता है, कहता है हाँ आ रहा हूं। किसी की फिर इसे परवाह नहीं, फौरन चल पड़ता है। लेकिन माँ अगर रात में कहे बेटा दवाई ला दे, तो ये उठने को तैयार नहीं होता। मगर देखो हजरत उवैस करनी वो हैं कि माँ की खिदमत की वजह से आका अलैहिस्सलाम की बारगाह तक नहीं जा सकी। रोते रोज, तड़पते रोज। एक रोज माँ के कदमों को दबाते दबाते अर्ज करने लगे, मेरी वालिदा, मेरी अम्मी जान, जरा इजाजत दे दो मैं आका की जाकर जियारत कर लूं। माँ ने कहा बेटा तू ही तो मेरा सहारा है, तू चला गया कौन मेरा ख्याल रखेगा। इतना सुना और ज्यादा शिद्दत से रोए, कहने लगे अम्मी बात तो तेरी दुरुस्त है, तेरी खिदमत की वजह से ही नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरी वालिदा, मेरी अम्मी जान, मैं क्या करूं, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार मुझे रोज तड़पाता है, मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मैं आका के दीदार के बगैर नहीं रह सकता हूँ, आका की जियारत के बगैर नहीं रह सकता हूँ। माँ ने कहा बेटा अगर जाना ही चाहता है, तेरी बेकरारी इस दर्जा है तो सुन ले, जा चला जा, मगर ज्यादा देर नहीं ठहरना, जल्दी जाना और जल्दी वापस आ जाना। सुभान अल्लाह। माँ ने इजाजत बहुत थोड़े वक्त की दी, ज्यादा नहीं रुकना, जाना, मिल जाए, जियारत करना, वापस चले। कहा ठीक है, बस इजाजत मिल गई। कहा ए मेरी वालिदा ठीक है, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। चल दी, अंगड़ाइयां लेने लगा इश्क, तबीयत मचलने लगी। आका की बारगाह में जो जा रहे हैं, मदीना जो जा रहे हैं, आज भी कोई आशिक जब मदीना जाता है उसकी कैफियत देखो, उसकी हालत देखो, वो मचलता है, बेकरार होता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। और क्यों ना तड़पे हम, क्योंकि आका के प्यारे मदीने में जाना ये हर किसी को तो तौफीक नहीं मिलती। ताजदारे मदीना ने फरमाया मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, मेरे आका ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। एक आशिक जब मदीना जाता है इसीलिए धड़कनें तेज हो जाती हैं, इसीलिए इश्क और ज्यादा मचलता है कि अब आका की बारगाह में जा रहे हैं, मदीना देखने जा रहे हैं, वो मदीना जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। वो मदीना के मेरे आका ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे आका ने फरमाया मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है वो दुनिया की जमीन नहीं है, बल्कि वो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। हुजूर का रोजा जहां है वो बात समझ में आ रही? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा सुनते। वो जन्नत की जमीन का टुकड़ा। जब आका का फरमान सुन के हम कहते हैं ना मदीना जन्नत है, तो फिर हम उसका असर भी देखते हैं। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ जवान जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह तमाम बूढ़ों को जवान बना देगा, जवानी लौटा दी जाएगी, फिर जन्नत में भेजा जाएगा। तो जन्नत में जो भी जाएगा जवान होगा, बुढ़ापा खत्म। अब इधर मदीना जन्नत है, उधर वो जन्नत है कि वहां कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। ये मदीना भी हम जन्नत कहते हैं, हुजूर ने फरमाया जन्नत है, तो यहाँ तो तमाम बूढ़े जा रहे हैं। बोलो भाई, बूढ़े लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो फिर इस जन्नत में उस जन्नत में अगर हम दोनों को देखें एक नजर से सामने से, तो कंपैरिजन अगर हम करने लगे कि कहीं कुछ न कुछ थोड़ी बहुत मुशाबिहत तो होगी, तो हाँ देखो ना माशाअल्लाह। नारे तकबीर। बैठ जाओ सब लोग, जल्दी बैठो।
माशाअल्लाह अब आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर औलाद अली औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद नज़ीर अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्स तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और ज़रा तवज्जो से अब आप समात करें। आले रसूल का चेहरा देखें और फिर जिक्र सुने तो इंशाअल्लाह जिक्र सुनने में मजा ही कुछ और आएगा। अब जरा तवज्जो करें, इधर देखें और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं जरा दिल से सुने। इश्क क्या होता है, इश्क किसे कहते हैं, मोहब्बत क्या होती है। बात अब इस तरफ चल पड़ी है तो हम यही बयान करेंगे, वरना सोचा तो मैंने कुछ और था कि मैं कुछ और आपको सुनाऊंगा, लेकिन बात अब चल पड़ी, हजरत भी तशरीफ ले आए, तो फिर सादात की मौजूदगी में जब इस उन्वान पे बात होती हो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फैज भी बराबर मिलता रहता है। हजरत वैसे करनी ने माँ से इजाजत ली, कहा मैं ठीक है जाऊंगा, आ जाऊंगा मिलकर मदीने से। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक वो जन्नत और एक ये जन्नत, माशाअल्लाह, तो वहां जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, सारे जवान जाएंगे। और यहाँ पर मदीना, जिसके लिए हुजूर ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह, मदीना सारा का सारा जन्नत अल्लाह ने बना दिया इसको। और हुजूर ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे मिंबर से लेके मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है वो दुनिया की जमीन नहीं बल्कि जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। यहाँ बूढ़े लोग यहाँ तो जाते हैं ना, वहां नहीं जाएंगे, जन्नत में सब जवान बन के जाएंगे, मगर यहाँ तो जाते हैं ना जी। अब अगर कंपैरिजन करने लगे ना तो समझ में आता है कि वहां बूढ़े नहीं जाएंगे। यहाँ जाहिरी तौर पर बूढ़े जाते तो हैं मगर बातिनी तौर पर उन्हें भी अल्लाह ताला जवानी अता कर देता है। सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं जी। इधर देखो यार, बात सुनो। अल्लाह इधर जो बूढ़े मदीना जाते हैं उन्हें जवानी बातिनी तौर पर दे दिया करता है। कैसे? तुम भी देखते हो, हम भी देखते हैं। हमने मदीना जाने वाले लोगों को देखा, बूढ़े हैं, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता। ऐसे ऐसे बूढ़े लोगों को हमने मदीना जाते हुए देखा कि इधर उनसे चला नहीं जाता सलीके से, लेकिन जब वो मदीना पहुंच गए तो हमने उन बूढ़ों को देखा कि वो बूढ़े जो यहाँ चल नहीं पाते थे वो मदीने में दौड़ते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजह क्या है कि बातिनी तौर पर उन्हें अल्लाह जवानी दे दिया करता है। तो मदीना जाके बूढ़े भी जवान हो जाते हैं, वो मदीना। हजरत वैसे करनी चल दी, इधर हुजूर अल्लाह के प्यारे महबूब वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा, तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका से फरमाया, ए आयशा मैं जरा किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई आए मेरी गैर मौजूदगी में तो उसे रोक लेना। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से निकले, मेरे आका जाते जाते कहकर गए आयशा अगर कोई आए तो रोक लेना। इधर आका बाहर निकले, इधर मेरे आका गए, इधर वो गुलाम आशिक सादिक हजरत वैसे करनी आ गए, आकर दरवाजे पे दस्तक दिए, अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदर से अम्मी आयशा ने कहा कौन? कहने लगा अम्मी मैं नौकर आया हूँ, मेरी अम्मी मैं गुलाम आया हूँ, आका का दीदार करने आया हूँ, आका की जियारत करने आया हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि ठहर जाओ, बैठ जाओ, जरा रुक जाओ, आका अभी मौजूद नहीं है, बाहर गए हुए हैं, आ जाएंगे फिर मुलाकात कर लेना, फिर जियारत कर लेना। लेकिन इधर तो ये सुना कि आका मौजूद नहीं है और सुनते ही आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि माँ ने कहा था रुकना नहीं है, बस जाना, वापस चले आना। अब माँ की बात भी याद है, वादा करके आए हैं और इश्क इधर तड़पा रहा है, इश्क इधर रुला रहा है। ए उवैस मदीना आ गए मगर फिर भी आका की जियारत न हो सकी। ए उवैस आका की बारगाह तक पहुंच गए, दरे दौलत तक पहुंच गए, मगर आका का फिर भी दीदार न हो सका। रोए और रोते हुए कहा ए अम्मी, ए उम्मुल मोमिनीन, ए अम्मी जान आयशा सिद्दीका, आप मेरी माँ हैं, जरा सा पर्दे की आड़ से हो जाइए, जरा सा पर्दा कर लीजिए, इस गुलाम की आशिक की तमन्ना है, आका
का दीदार न हुआ कोई बात नहीं, उस जगह का दीदार कर लूं जहां मेरे आका आराम किया करते हैं, उस जगह की जियारत कर लूं, उन दीवारों को देख लूं जो दीवारें मेरे आका का दीदार करती है, उन दरवाजों को देख लूं जिन दरवाजों से मेरे आका गुजरा करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका पर्दे से अलग हो गई, इधर हजरत उवैस करनी ने आका के दरे दौलत की हुजरे मुबारक की जियारत की है, दीवारों को चूम चूम के रो रहे हैं, दरवाजों को चूम चूम के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, अब निकलते हुए रोते हुए जा रहे हैं और रोते रोते कह रहे हैं या अल्लाह ये इश्क है मेरा, मेरी मोहब्बत है, मैं मदीना तो पहुंच गया मगर फिर भी महबूब का दीदार न कर सका। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। मगर क्या सिला मिला है इस मोहब्बत का। जी ताजदारे बरेली ने इश्क का मफहूम बयान किया, तुम्हारे मेरे इमाम ने, सुन्नियों के इमाम ने कहा ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, क्या बात ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलादे रसूल, फैजाने गौसे आजम, नारे हैदरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगा रहे हैं अतीक भाई, लोग ऐसे बोल रहे हैं अल्लाह या रसूल अल्लाह, हाथ भी उठ रहा तो इतना ही जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। चलिए अल्लाह ताला आपको, ये जज्बा है, ये इश्क है, मगर इश्क कभी माइक का मोहताज नहीं होता। तुम हमारे आगे से हटा लो, हम बगैर माइक के सुनाएं। बोलो जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो इश्क ना माइक का मोहताज है न किसी और चीज का। गौसे आजम सरकार बगैर माइक के तकरीर करते थे जी। अल्लाह के वली हैं। कैसे वली हैं? करामत क्या, 70,000 का मजमा, यहाँ तो 100-200 पे हमें माइक चाहिए जी। 100-200 लोग हों, 50 भी हो तब भी माइक लगाते हैं। सरकार गौसे आजम तकरीर करते ना, 70,000 लोग बैठे होते थे सामने, मगर कोई माइक नहीं होता था। सरकार गौसे आजम तकरीर करते थे ना, जितनी आवाज बैठे हुए पहले आदमी को पहुंचती थी, इतनी ही आवाज बैठने वाले आखिरी बंदे को पहुंचा करती थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो हमारी तारीख तो है ऐसी कि बगैर माइक के भी हमने वही काम किया जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कम से कम हम उस नौयत पर तो हम पहुंच ही नहीं सकते, हम तो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के अदना गुलाम हैं। जी। मगर इतना तो कर ही सकते हैं कि इतना अगर मजमा हो तो इतने मजमे को बगैर माइक के सुना ही सकते हैं। तो आप माइक वाइक की ज्यादा ना सोचें, आप ये सोचें कि अल्लाह ने इश्क दिया है आपको। मैं इश्क की बात कर रहा हूँ, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। तो जो आका से जितनी मोहब्बत करता है उतनी जोर से कहते सुभान अल्लाह। अच्छा सर्दी का मौसम होता है, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, यार ये मौलाना लोग इधर अभी चादर सही की है हमने, इधर इन्होंने कह दिया उठाओ हाथ, तो वो चादर के अंदर से इतना सा कर दें बस हो गया काम। मगर ये हाथ उठाना, इससे परेशान ना होना, चिढ़ना नहीं, इसलिए कि ये बड़े काम की बात है। मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं फिर तुम समझ जाओगे, जरा जोर से बोलो, झूम के मचल के सुभान अल्लाह बोलो। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह फरमाता है वो दिन भी आने वाला है, यौमे हिसाब, ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे, ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ए मेरे अजीजों याद रखना, जब मैदान महशर में ये हाथ गवाही देंगे तो खुश हो जाओ अगर नबी की महफिल में आका के नाम पर हाथों को उठाया है, अगर सुभान अल्लाह कहते हुए, अल्लाह की पाकी बयान करते हुए इन हाथों को उठाया है, ये हाथ गवाह बन जाएंगे और कल मैदान महशर में गवाही देंगे, ए मौला ये जो भी करता था मगर हम गवाही देते हैं ये तेरे जिक्र को सुन के मचल के तेरी पाकी का ऐलान करता था। तो ये बड़े फायदे का सौदा, ये बड़े फायदे का सौदा। हजरत उवैस करनी वापस आ रहे हैं, आंखों में आंसू, रोते हुए आ रहे हैं।
आ गए अपने घर पर जनाबे हजरते उवैसे करनी। उधर मुस्तफ़ा जाने रहमत भी घर पे आए। ताजदारे मदीना जैसे ही आए मेरे आका ने अपने आशिक की खुशबू को महसूस कर लिया। आका को आशिक की खुशबू आई। मेरे आका ने फरमाया आयशा ये बताओ क्या कोई आया था? हजरते आयशा ने कहा हाँ एक आने वाला आया था। हुलिया बताया टाट का लिबास पहनने वाला। एक आपका दीवाना आया था, एक गुदड़ी का लाल आया था। मेरे आका ने सुना तो मेरे आका ने फरमाया आयशा रोका क्यों नहीं? कहने लगी या रसूल अल्लाह रोका तो था मगर वो रुका नहीं आका, वो रोता हुआ चला गया। इतना सुना तो मेरे आका की आंखों में आंसू आए। हुजूर ने फरमाया वो बड़ा वफादार बेटा है। तो वफादार बेटे जो होते हैं वो वफादारी का पूरा सबूत देते हैं। चाय पिलाने वालों चुपचाप खामोशी से बिल्कुल आराम से चाय पिलाना, बोलना नहीं, अगर बोले तो पकड़ लूंगा। चाय पिला दो मगर बिल्कुल आराम से। ठंड का मौसम है, चाय का मैं इनकार नहीं करूंगा, वरना तुम मुझे कोसोगे कि वो मौलवी तकरीर कर रहा था चाय भी नहीं पीने दी उसने। तो चाय पियो आराम से मगर सुनते रहो बात, समझ रहे हो? अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत वैसे करनी ना देख सके ना दीदार ना कर सके। हुजूर ने फरमाया वो मेरा वफादार सहाबी है, वो मेरा वफादार आशिक है और अपनी माँ का वफादार बेटा है। हजरत वैसे करनी आका की जियारत न कर सके लेकिन हुजूर ने मदीने के अंदर बैठकर खुशबू को महसूस किया है। यमन की ठंडी हवाओं को आका ने सीना अपना यूं खोल के फिर कहा है ए मेरे सहाबा ये ठंडी हवाएं वहां से आ रही हैं जहां मेरा एक दीवाना रहता है, जहां मेरा एक आशिक रहता है। हुजूर ने अपना कुर्ता मुबारक अपना जुब्बा मुबारक मौला अली को दिया। फरमाया कि मेरे उस दीवाने को ढूंढना, उसके पास जाना और ये उसको देना, फिर कहना कि उवैस नबी की उम्मत की बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौला अली हजरत उमर फारूक आजम गए, यमन तलाश किया और तलाश करने के बाद में हजरत उवैसे करनी को देखा। हजरत उवैसे करनी की जिंदगी क्या कि वहां पर कोई जानने वाला नहीं, किसी को खबर नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या करते? जानवर चराया करते हैं। इधर हजरत अली आ गए, तलाश कर रहे हैं। जब पता किया तो पता करते करते ढूंढ लिया, तलाश कर लिया। आ गए आका की बात, आ गए जनाबे हजरत उवैसे करनी के पास में। आका का फरमान लेकर आ गए, आका का जुब्बा मुबारक लेकर आ गए और लाकर दिया और कहा ए उवैस तुम आका से कभी मिले नहीं मगर आका ने तुम्हारा जिक्र मदीने में किया है। तुम कभी आका से मिले नहीं, तुमने आका का दीदार नहीं किया मगर हुजूर ने मदीने में बैठकर तुम्हारी निशानियां बताई हैं। इतना सुना उवैसे करनी अपनी किस्मत पे नाज कर रहे हैं। हजरत अली ने कुर्ता मुबारक दिया, जुब्बा मुबारक दिया और फरमाने लगे कि आका ने फरमाया है इसे पहनकर अल्लाह के नबी की उम्मत के लिए जरा दुआ कर दो, बख्शिश की दुआ कर दो। अल्लाह अकबर। हजरत उवैसे करनी ने वो कुर्ता लिया, कुर्ता लेकर एक तरफ अलग हुए। हजरत अली को वहीं छोड़ा, हजरत उमर को वहीं छोड़ा, आगे बढ़ गए, अलग हो गए और कुर्ता रखकर रोने लगे। अपने जिस्म पर नहीं डाला, अभी पहना नहीं, बल्कि रो रो के अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। ए परवरदिगारे आलम, ए मेरे मौला, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, तेरे महबूब ने ये कुर्ता मेरे पास में भेजा है। या रसूल अल्लाह, तेरे महबूब के जिस्म अक़दस से मस होने वाला ये कपड़ा ये मेरे पास तक आया है। ए अल्लाह मैं गुनाहगार, इसे पहनना तो चाहता हूँ मगर अल्लाह ए मेरे मौला, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मैं तेरी बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता हूँ मौला इसे बाद में पहनूंगा, पहले मेरी दुआ कबूल कर ले। या अल्लाह तू मेरे आका की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह गुनाहगारों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। गैबी तौर पर इल्हाम के जरिए या किसी और जरिए से हजरत उवैसे करनी को इल्म हुआ ए उवैस तुम जो दुआ कर रहे हो तुम्हारी दुआ को रब ने कबूल कर लिया है। तुम्हारी दुआ की वजह से अल्लाह ने इस उम्मत के गुनाहगारों में आधे गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा दी है तुम्हारी दुआ की बरकत से। अर्ज करने का मकसद यह है कि बंदा अगर दिल में इश्क रखता है तो मदीने वाले आका को उस आशिक की खबर होती है।